गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये बताएं कि पूरा मामला है क्या? बच्ची को लेकर एक कब्रिस्तान है, काफी पुराना यहाँ कब्रिस्तान है। वहाँ पर इसके माता पिता थे जो वहाँ पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उस बच्चे को दफनाने की जब प्रक्रिया शुरू की गई, वहाँ तुरंत वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ शरारती तत्व आ गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और वहाँ पर कहते हैं ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जिसकी वजह से वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी और दोनों ही पक्षों की तरफ से काफी जो भीड़ थी वहाँ जमा हो गई। तो वहाँ पर मौके पर पुलिस फोर्स बुलाया गया। हालांकि पुलिस फोर्स ने जब इन बच्ची के माता पिता जब समझाया, परिजनों को समझाया, तो ये इन लोगों ने तो बात मान ली, लेकिन जो सामने वाले जो पक्ष था, जो शरारती तत्व था, जिन्होंने कहते कब्रिस्तान पर पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी। इस पूरे मामले को देखते हुए आज सिटी मजिस्ट्रेट और गाजियाबाद के तमाम अधिकारी आपस में एक मीटिंग रखेंगे और इस मामले को सुलझाने की बात करेंगे, कहीं ये मामला आगे और ना बढ़ जाए। क्योंकि मामला एक नवजात बच्ची का था, तो वहाँ जो इसके जो परिजन थे उन्होंने वहां से जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि बच्ची को दफनाना भी था। लेकिन कहते हैं इनके अंदर गुस्सा है, इस समय इस बात का एक गुस्सा है कि हमारा कब्रिस्तान था, 50 साल से भी ज्यादा इस कब्रिस्तान को हो गए हैं, हम लगातार वहां पर अपने बच्चे दफना रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जो कि ये लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए और जिन्होंने हमें मना कर दिया। तो अब कहते हैं जो हालात है तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस के समझाने पर ये लोग मान गए हैं और आज जो आला अधिकारी हैं उनके सामने अपनी ये बात रखेंगे और कहते हैं आला अधिकारियों से इस शक्ति, जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन लोगों का पता चल पाया है? क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें, अभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है इसमें। हालांकि कहते हैं जो लोग हैं वो सामने, उनका कहना है कि कहते हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये जीडीए की जमीन है और यहाँ पर पार्क बनेगा। वहीं जो मुस्लिम समुदाय है, जो कहते हैं जिनका कब्रिस्तान वहाँ पहले से ही कहते हैं पहले से ही वहाँ कब्रिस्तान बना हुआ, उन लोगों का कहना है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और हमारी जमीन है और यहाँ कब्रिस्तान के लिए जमीन है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग क्या इस तरह से भड़क गए और काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो अब कहते हैं इस मामले को सुलझाने के लिए आला अधिकारी आज बैठेंगे और एक कहते हैं मीटिंग करेंगे, दोनों ही पक्षों को वहाँ बैठा के मामले को सुलझाने की बात करेंगे कि आज ये एक मामला था, कहीं ये मामले और आगे ना आए। जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज फिर धमाका। तुमकापाल के पास हुआ ब्लास्ट, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। रियासत में 18 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। नाजरीन, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज फिर धमाका हुआ है। तुमकापाल के पास हुआ है ये ब्लास्ट। आपको बता दें कि जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आज रियासत में 18 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। नाजरीन, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज फिर धमाका हुआ है। ये धमाका तुमकापाल के पास हुआ है। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आज रियासत में 18 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है।